आज भी कहाँ पर मौजूद है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और उनका मुकुट। नमस्कार दोस्तों, रेडी सर के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक से सुनने के बाद आप लोगों की बहुत ही कमाल की तरीके से इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी दोस्तों, साथ ही साथ मज़ा भी आएगा। तो शुरुआत करने के लिए हमें चलना होगा द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के थोड़े समय बाद। दरअसल वो अपनी बाल्यावस्था में थे। एक बार की बात, वो यमुना नदी के तट पर अपने कुछ सखाओं के साथ खेलने के लिए आए थे। इस समय बलराम जी भी उनके साथ थे और यही कोई 7-8 सखा रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उनके सखा बहुत अच्छे से यमुना नदी के तट पर खेल रहे थे। उसी समय बहुत सारे गायों और बछड़ों का झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगा। सभी जो बाल सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण थे, बलराम थे, देख के प्रसन्न हुए कि देखो, हम जब खेल रहे हैं तो गाय हमें देखकर कितनी ज़्यादा प्रसन्न हो रही है, बछड़े हमें देखकर कितनी ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए वो हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय कुछ नोटिस किया। भगवान श्री कृष्ण ने नोटिस किया कि उन सारे बछड़ों में से एक बछड़ा कुछ अलग सा दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। भगवान श्री कृष्ण उसके हरकतों में ध्यान रखने लगे। कुछ ही पलों बाद उनको यह समझ में आ गया, ये कोई नॉर्मल बछड़ा नहीं बल्कि एक राक्षस है जिसका नाम है वत्सासुर। ये कोई मामूली सा राक्षस नहीं था, बल्कि ये आधा इंसान और आधा गाय के बछड़े की तरह दिखने वाला असुर था। ये अपनी माया की मदद से भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आया हुआ था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि कंस ने भेजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण समझ गए और जैसे ही वो बछड़ा भगवान श्री कृष्ण की तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने एक कदम पीछे हटाया और पीछे हटके उसकी पूंछ को पकड़ा, पूरे बल के साथ चारों दिशाओं में घुमा दिया, हवा में बिल्कुल ऐसे घुमाया और सामने एक विशालकाय पेड़ में दे मारा, जिसकी वजह से वो जो बछड़ा रूपी राक्षस था वो बुरी तरह से धराशायी हो गया, अपने असली रूप में आ गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को इशारा कर चुके थे कि देखो, यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। बलराम जी भी समझ चुके थे, सतर्क हो चुके थे। लेकिन उनके जो बाल सखा थे वो ये सब कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को देखे तो पूरी तरीके से अचंभे में चले गए। लेकिन एक बात सबके मन में आई। वहां पे भागते दौड़ते लोग भी पहुंच गए, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा जोर से पूरे गांव में गूंज गई थी कि जितनी ताकत से भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस को घुमा के पेड़ में दे मारे थे ना, वो पेड़ बुरी तरह से जमीन में गिरा था। वो बड़ा सा राक्षस भी बुरी तरह से जमीन में गिरा था, जिसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। सब भागते हुए आए और सभी ने भगवान श्री कृष्ण को देख के कहे कि देखो, तुमने जिस राक्षस को मारा है वो राक्षस अपने नॉर्मल रूप में नहीं था, एक राक्षस के रूप में नहीं था, बल्कि वो दिखने में आधा बछड़ा दिखाई दे रहा था, गाय का बछड़ा। भले ही वो एक राक्षस था, लेकिन वो एक गाय के बछड़े के रूप में आया हुआ था। इस वजह से तुम्हें गौ हत्या का एक तरीके से पाप है वो लग सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि आप लोग तो सही कह रहे हैं, लेकिन इसका तरीका क्या है। तब जो कुछ गांव के बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि इससे बचने का केवल एक तरीका है। दुनिया में जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनके जल से अगर तुमने स्नान कर लिए तो ये पाप उतर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे ये पाप नहीं है, लेकिन ये जो दुनिया थी, दुनिया के नियम थे, भगवान श्री कृष्ण को इसमें चलना ही था, क्योंकि वो इंसान रूप में जन्म लिए थे। इस वजह से उन्होंने ये बात मानी और बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सारे पानी मैं यहीं पर ले आता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने हवा में अपनी बांसुरी उछाली और अपनी पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से बहुत सारा पानी निकलने लगा। तुरंत ही वहां पर एक कुआं रूपी गड्ढे का निर्माण हो गया। वहां पे जितनी भी नदियां थी दुनिया की पवित्र नदियां, उनका जल बहकर आने लगा। भगवान श्री कृष्ण अब उसमें स्नान करने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसमें नहाने से पहले अपना मुकुट उतारा और वो जो कुआं रूपी गड्ढा बना था उसके बाजू में एक बड़ी सी शिला थी, उसके ऊपर अपना मुकुट रख दिया, अपनी बांसुरी रख दी और स्नान किया। कहने लगे कि अब तो मुझे अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। गांव वाले सभी लोग प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण की एक और बाल लीला देखकर पूरा गांव तृप्त हो गया। सभी लोग अपने अपने घर लौट गए।
फिर थोड़ा समय बीता, वापस से भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बलराम और सखा यहाँ पर खेलने के लिए आए। तो सभी लोगों की नजर उस शिला पर पड़ी जिस शिला में भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुकुट उस दिन रखा था नहाने से पहले। सभी लोग देखकर बिल्कुल हैरान हो गए, अचंभे में चले गए, क्योंकि उस शिला में भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की पूरी आकृति छप गई थी। यह भी एक लीला ही थी कि द्वापर युग के बाद आने वाले युगों युगों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला को पूरी दुनिया देख पाए, उनके इस चिन्ह के सभी लोग दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर सके। इस वजह से उनके मुकुट का जो वो आकृति थी उस शिला में छप गई। सभी लोग आए, दर्शन किए, और ये केवल तभी नहीं, आप ये आज भी देख सकते हैं। ब्रजधाम के भांडेर वन में आप सभी लोग उस शिला के आज भी दर्शन कर सकते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट रखे थे और उस मुकुट की आकृति उसमें छप गई थी। वो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। अपनी बांसुरी की मदद से जो कुआं वहां पर भगवान ने बनाए थे, वो कुआं भी आज भी उसी वन में मौजूद है, ब्रजधाम के भांडेर वन में। कभी जाने का मौका मिले तो जरूर दर्शन करें। अब आप लोग बोलेंगे कि साक्षात रूप से कहां पर है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं। इसके पीछे ना 2-3 कहानियां, एक लोक कथा है। देखिए, मैं लोक कथा के बारे में आप लोगों को बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा लोक कथा होती क्या है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब भगवान श्री कृष्ण अपने कार्यभार को पूर्ण करने के लिए द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो राधा रानी ने उनसे व्याकुलता के साथ एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा कि मेरी मृत्यु से पहले, मेरे देह त्यागने से पहले मैं आपके एक बार दर्शन जरूर करना चाहूंगी। जब मेरा आखिरी समय होगा आप मेरे सामने जरूर आना। काफी समय बीत गया, भगवान श्री कृष्ण भी अपने कार्यभार में व्यस्त हो गए। यहाँ पर माता राधा भी अपने जीवन में व्यस्त हो गई। जैसे तैसे करके काफी समय बीत गया। जब राधा रानी अपनी वृद्धावस्था में आई और वो अपने जिंदगी के आखिरी क्षण में पहुंच गई, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। और भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से उनसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर आपके आवाहन करने पर आऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ छोड़ छाड़ कर राधा रानी से मिलने के लिए आए। उस समय राधा रानी मानो कि अपने जीवन के आखिरी समय में थी। जैसे कृष्ण जी ने राधा रानी को इस अवस्था में देखे तो काफी ज्यादा व्याकुल हो गए और ये कहे कि आप कोई भी एक चीज मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको दूंगा ही दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। उस समय राधा रानी ने केवल उनसे इतना कही कि मैं आपकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की बात माने और बहुत ही मधुरता से बांसुरी बजाने लगे। राधा रानी उस मधुर ध्वनि को सुनते हुए अपने देह को त्याग कर बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर, जिस चीज को देखकर भगवान श्री कृष्ण और भी ज्यादा व्याकुल हो गए और उन्होंने अपनी बांसुरी उसी समय वहां पर तोड़ दी और उसके बाद किसी भी वाद्य यंत्र को हाथ नहीं लगा। लेकिन ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये एक लोक कथा है। लोक कथा यानी कि एक ऐसी कथा जिसका वर्णन किसी भी ग्रंथों में, किसी भी पुराणों में नहीं मिलता है। ये एक ऐसी कथा है जो कि समय बढ़ने के साथ साथ लोगों ने कई पुस्तकों में लिख दी, लोगों ने एक तरीके से माउथ पब्लिसिटी कर करके एक दूसरे को सुनाई, कहानी के तौर पर एक दूसरे को सुनाई, लेकिन कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं मिला। वहीं पर विष्णु पुराण की तरफ आप जाएंगे, विष्णु पुराण को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को यह समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हमेशा रुक्मणी माता के साथ उनकी देख रेख में हमेशा द्वारका नगरी में ही रही। और फिर उसके बाद जब काफी समय बीत गया तो लोगों ने एक और लोक कथा जोड़ दी कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और मुकुट भाई आज के समय भी सुरक्षित है। अब शोधकर्ताओं की हम माने, इतिहासकारों की ये माने, तो भगवान श्री कृष्ण की जो मुकुट और बांसुरी है वो कहीं और नहीं बल्कि जगन्नाथपुरी के धन ग्रह में मौजूद हो सकती है। यानी कि मंदिर की एक ऐसी जगह जहां पर मंदिर का पूरा चढ़ावा या सोना या मंदिर की जितनी भी संपत्ति है वो इकट्ठी होकर रखी रहती है। वहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और मुकुट हो सकता है, क्योंकि जगन्नाथपुरी के संपत्ति के जितने भी धन ग्रह है उनके सभी के दरवाजे नहीं खोले गए। काफी दरवाजे अभी भी ऐसे हैं जो पूरी तरह से बंद है, और एक दरवाजा तो ऐसा भी है, लोग ये मानते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा सांप, नाग देवता उस दरवाजे की सुरक्षा करते हैं। आज तक उस दरवाजे को कोई भी खोल नहीं पाया है। लोगों की ये मान्यता है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत ही खास चीजें मौजूद है, इस वजह से नाग देवता वहां की पहरेदारी करते हैं। और वहीं पर बहुत सारे लोगों की माने तो वो लोग ये भी कहते हैं कि जो केरला का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, वही मंदिर जो कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है,
जहाँ के तहखाने के सारे दरवाजे खोले नहीं जा सकते हैं, उसमें से जो एक दरवाज़ा है जिसमें खोलने का कोई तरीका ही समझ में नहीं आता है, उस दरवाजे के पीछे भी हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी या मुकुट रखा हो। लोग अगर साफ साफ उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को देख लेंगे तो शायद उसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वजह से, उनकी लीला की वजह से ही वो दरवाज़ा कोई चाह कर भी नहीं खोल सकता। लोगों का ये मानना है कि एक स्पेशल तरीका का मंत्र है, जिसे बोलते हैं नागपाश मंत्र, उसकी मदद से ही इसको खोला जा सकता है। और अगर उसके अलावा किसी भी तरीके से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो एक बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा, महाप्रलय, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार की बातें जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में भी की जाती है कि वहां का धन ग्रह का एक ऐसा दरवाजा है जिसे कोई भी जबरदस्ती खोलने की कोशिश किया तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है उस इंसान को, क्योंकि जबरदस्ती में कभी भगवान की इच्छा शामिल नहीं होती। यहाँ पर अलग अलग तथ्य और अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आती है लोगों की, लेकिन कहीं पर भी इस चीज का वर्णन नहीं मिलता है कि क्लियर पुष्टि हो सके कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बांसुरी और मुकुट कहाँ पर मौजूद है। मैंने आपके सामने 4-5 कथाएं और तथ्य रखा, इनमें से आपको कौन सी सही लगती है? कहाँ हो सकती है कृष्ण जी की बांसुरी और मुकुट? लेकिन हाँ, भांडेर वन के उस शिला को आप देखेंगे तो साफ साफ दर्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार की आकृति का उनका मुकुट होगा, कैसी उनकी लीला होगी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील होगा वहाँ पर जाने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किए होंगे। अब तक देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।